हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांच अकाउंटिंग। आज ब्रांच अकाउंटिंग का हम लोग का क्लास नंबर 4 है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग पहले 3 वीडियो देख लीजिए, 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम लोग जो सम्स लिए हैं, ठीक है ना, वो हम लोग के मैथ का क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। अगर आपके पास PDF नहीं है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9748871661 पर, ठीक है ना। 9748871661 और एल्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन रिफ़र कर रहे हैं अपने एंड से, आप भी क्वेश्चन को रिफ़र करिएगा अपने एंड से, तो ताकि आपको समझने में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, ठीक है ना। और अगर समझने में थोड़ा इशू होगा तो आप अपने तरफ से रिजोल्यूशन को हाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है, ब्रांच का क्वेश्चन है, मेरे मैथ का क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला क्या है कि यहाँ पे रुक्मणी स्टोर दिल्ली इनवाइस गुड्स टू इट्स जयपुर ब्रांच, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पहले समझेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ पे HO है, HO का मतलब हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस क्या कर रहा है ना, गुड्स कंसाइन किया है, गुड्स और सेंड, गुड कंसाइन किया और सेंड किया है। किसको किया है? ब्रांच को किया है। कौन सा ब्रांच को? जयपुर ब्रांच को, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया। जो हेड ऑफिस है वो बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है रुक्मणी स्टोर्स दिल्ली इनवाइस गुड्स टू इट्स जयपुर branch at the rate 20% less than the catalog price, मतलब least price, which is cost plus 50%, with the instruction that the cash sales were to be made at invoice price and credit sale as the catalog price as allowed to the, ठीक है ना। ये कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन बोला है तो हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला है ना, जो हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स कंसाइन किया है वो 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस। तो कैटलॉग प्राइस क्या है? कैटलॉग प्राइस का मतलब लीस्ट प्राइस हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ कैटलॉग प्राइस बोला है कॉस्ट प्लस 50%। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कॉस्ट मान लेते हैं, कॉस्ट प्लस, वी डोंट नो द कॉस्ट, कॉस्ट को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 100, अब प्लस कर लेते हैं, इसमें क्या ऐड कर लेंगे? लोड या प्रॉफिट। लोड या प्रॉफिट कितना? 100 का 50% कितना होगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हुआ 150, कैलसी है, ठीक है। 150 ये हो गया हम लोग का IP प्राइस, इनवाइस इनवाइस किया है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस। लेस देन कैटलॉग प्राइस। तो हम लोग कैटलॉग प्राइस कितना हो गया? कैटलॉग प्राइस है हम लोग का 150, कैटलॉग प्राइस 150। अब इस पे माइनस करेंगे 20%, तो आ जाएगा 120, ठीक है। तो जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को कंसाइन किया है, गुड्स भेजा है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है IP, इनवाइस प्राइस, कितना पे? एट ₹120। ये बात आपको याद रखना होगा। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब इनवाइस प्राइस कितना है? 120। ये 120 कैसा है? हम लोग ऐसे निकालें। और इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर ब्रांच क्रेडिट सेल करता है अपने डेटर को, तो वो किस पे करेगा? 150 पे करेगा, मतलब कैटलॉग प्राइस पे करेगा। हेड ऑफिस ने, ठीक है, यहां समझते हैं, हेड ऑफिस ने गुड्स कंसाइन किया है ब्रांच को किस पे? एट 120, एंड फॉर द ब्रांच सेल करेगा, ठीक है ना, डेटर को
ठीक है, एट 150, यही है ना, यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है हम लोग को बनाना होगा। ये कौन सा मेथड है, हम लोग करते थे डिपेंडेंट ब्रांच का डेटर मेथड। तो हम लोग एक काम करते हैं, फॉर्मेट वगैरह आप बना लीजिएगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और हम लोग का ब्रांच अकाउंट बनेगा। हेड ऑफिस का नाम होगा, नाम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट। अच्छा, यहाँ कौन सा ब्रांच है, ब्रैकेट में लिख देते हैं जयपुर। तो हम लोग को क्या करना होगा, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना होगा। ठीक है, हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग को पता है यहाँ पे हम लोग डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, ओपनिंग साइड में रहता है ओपनिंग एसेट्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है। ये ओपनिंग डेट होगा, ये हम लोग का डेबिट साइड है। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बी डी। ओपनिंग बैलेंस क्या क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, तो हम लोग भी स्टॉक लिख लेते हैं। स्टॉक दिया हुआ है हम लोग का 4,50,000, 4,50,000, सब लोग चेक कर लो, 4,50,000 दिया हुआ स्टॉक। अच्छा, ये हम लोग का आईपी पे है, आईपी का मतलब इनवॉइस प्राइस पे, मतलब स्टॉक में ना प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है, हम लोग को इसको एक्सक्लूड करना होगा, प्रॉफिट एलिमेंट को हटाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट साइड में लोडिंग हटा देंगे, लिखेंगे बाई स्टॉक रिजर्व, बाई स्टॉक रिजर्व कितना होगा, 4,50,000 है। ये 4,50,000 कितने के बराबर है, तो यहाँ पे समझना होगा हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स कंसाइन किया है एट 120, तो इसका मतलब ये 120 के बराबर है, इनटू इसमें प्रॉफिट एलिमेंट कितना इंक्लूड है, 20, प्रॉफिट एलिमेंट हम लोग निकालें 20। ठीक है, कितना आएगा, 75,000। कैलकुलेटर है, हम लोग कैलकुलेट भी करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, 75,000, राइट है। $75,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग बाद में लिख लेंगे। सबसे पहले डेटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेटर कितना है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस है क्वेश्चन में, डेटर का ओपनिंग बैलेंस 3,60,000 है, देखो चेक करो सब लोग, 3,60,000 है। अब हम लोग को डेटर भी क्लोजिंग में लिखना होगा, हम लोग बाद में लिख लेंगे। ब्रांच फर्नीचर भी है हम लोग का, फर्नीचर यहाँ पे लिख देंगे। ये सारा ओपनिंग फिगर हम लोग बैठा लेते हैं, 1,20,000 है, 1,20,000 है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कैश सेल्स है और क्रेडिट सेल्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाई बैंक अकाउंट रेमिटेंस, रेमिटेंस का हम लोग का वर्किंग बनता है गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करके कितना आ रहा है, 9,30,000। यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अच्छा, गुड्स सेंड टू ब्रांच क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 32,10,000। अब डिपेंड करता है ये किस पे दिया हुआ है, ये भी आईपी पे है, तो हम लोग को क्या करना होगा। अच्छा, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे अभी हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना होगा, 32 लाख
10,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20 कितना आ रहा है? 5,35,000। ये लोडिंग हम लोग हटा दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे और क्या है? अच्छा, रेमिटेंस दिया हुआ तो अभी हम लोग लिख लेंगे। गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच भी है तो हम लोग यहाँ से भी माइनस कर सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो बाई गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच है। बाई गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच कितना है? 84,000। 84 है ना, ठीक है। अब इसका लोडिंग हटाना होगा हम लोग को। टू गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच कितना है? 84,000 है, डिवाइडेड बाई 120 है, इंटू 20 है, कितना आया? 14,000। ठीक है, यहाँ तक। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या बोला है? एक्सपेंसेस है, ठीक है। एक्सपेंसेस है तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस में क्या क्या बोला है? रेंट बोला है। रेंट कितना है? 1,25,000। उसके बाद सैलरीज है। सैलरीज कितना है? 1,80,000। सैलरीज हो चुका है। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच है, ये नहीं लेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे। कितना आया बाहर? 3,05,000, ठीक है। और क्या बोला है? रेमिटेंस बाई ब्रांच। अच्छा, रेमिटेंस हम लोग नॉर्मली निकालते हैं। यहाँ पे रेमिटेंस कैसे निकालते हैं बोलो तो? रेमिटेंस में क्या आता है सर? सबसे पहले आता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, उसके बाद आता है कैश सेल्स आता है, ठीक है ना। और भी कोई भी दिया रहेगा, इंश्योरेंस वगैरह, कोई क्लेम मिल रहा, तो सारा चीज़ हम लोग ऐड करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेमिटेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन में रेमिटेंस कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में रेमिटेंस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो जो गिवन हम लोग वो लिख लेंगे। देखते हैं कितना है। कैश रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 32 लाख दिया हुआ है, 32 लाख। अच्छा, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? ब्रांच पैसा भेज रहा है, ब्रांच को जो भी पैसा मिला होगा सामान बेच के, सेल करके, अब जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस को भेज रहा है ना, तो उसको बोला था रेमिटेंस। ये 32 लाख है, हम लोग लिख दिए। आगे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में? रेमिटेंस हो गया। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। अच्छा, डेटर अकाउंट हम लोग कब बनाएंगे? हम लोग लास्ट क्लास में भी हम बताए थे, डेटर अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है, ध्यान से समझना होगा। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर या फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, नहीं दिया हुआ, तभी हम लोग डेटर अकाउंट बनाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ है तब हम लोग को डेटर अकाउंट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और डेटर अकाउंट में क्या क्या आता है सर? डेबिट साइड में आता है टू बैलेंस बीडी, और उसके बाद आता है क्रेडिट सेल। क्रेडिट साइड में आता है बाई बैड डेट, बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बाई रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, ठीक है ना, बाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर, बाई कैश या बैंक अकाउंट। ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग ब्रांच अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी इस क्वेश्चन में हम लोग का क्लोजिंग डेटर तो निकालना होगा, मिसिंग है, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी लिख लेते हैं हम लोग, बाई बैलेंस सीडी। अब बाई बैलेंस सीडी क्या होगा? स्टॉक होगा, ठीक है, फिर डेटर होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फर्नीचर होगा। तो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फर्नीचर का बोला है डेप्रिसिएशन होगा 10%। अब बताओ, अगर साल के शुरू में 1,20,000 है, अब बोला डेप्रिशिएट होगा 10%, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 1,20,000 माइनस 10%, 1,08,000, 1,08,000 आएगा। 1,08,000, 1,08,000 कैसे था? क्वेश्चन में बोला 10% डेप्रिशिएट होगा। फर्नीचर ओपनिंग में 1,20,000, क्लोजिंग में कितना होगा? 1,20,000 माइनस 10%, 1,20,000 माइनस 10%। उसके बाद क्या दिया हुआ है? स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में।
अब स्टॉक का हम लोग लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, उसका फिर इस पे तो स्टॉक जो है ना वो उस पे तो आईपी पे है, मतलब हम लोग को लोडिंग भी तो हटाना होगा, प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना होगा स्टॉक है कितना, क्वेश्चन में स्टॉक है 5,10,000, स्टॉक कितना है 5,10,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 5,10,000 डिवाइडेड बाई कितना होगा, कितना इंक्लूड है 120, ठीक है, इंटू 20 कितना आया 85,000। ठीक है, अब हम लोग को डेटर अकाउंट बनाना होगा और पेटी कैश का भी अकाउंट बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग डेटर अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का स्पेस है तो ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, डेटर का ओपनिंग बैलेंस कहाँ से होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,60,000 रुपया। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस 3,60,000। ठीक है, उसके बाद सर, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दिया हुआ है, देखो ध्यान दो, क्रेडिट सेल कितना दिया हुआ है 21,50,000, 21,50,000, ठीक है ना, 21,50,000 क्रेडिट सेल दिया हुआ है, टू क्रेडिट सेल। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न बाई, देखो बैड डेट दिया हुआ है, बाई बैड डेट, बैड डेट कितना है क्वेश्चन में, बैड डेट 15,800 है, 15,800 लिख दिए। उसके बाद कितना है, गुड्स रिटर्न बाई रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड कितना होगा हम लोग का 12,600, 12,600, दो इंफॉर्मेशन लिख दिए। डिस्काउंट अलाउड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर 1,85,000 है बाबू, बाय डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 1,85,000। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी दिया हुआ है, हम लोग वो भी लिख लेते हैं। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश या बैंक अकाउंट कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कितना दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटर 18,65,000, 18,65,000। इसका नाम क्या होगा, बाई कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, बोलो कितना आएगा 25,10,000। अब माइनस करेंगे इसको, माइनस करो बाई बैलेंस CD 431,600 ना, इसको बोला क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो 431,600 हम लोग यहाँ पे बैठा दिए, 431,600 ऐड करो। अच्छा, पेटी कैश भी होगा, ठीक है, कहाँ विजिबल है, यहाँ तक नीचे तक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, पेटी कैश यहाँ बना लेते हैं, ये भी वर्किंग नोट है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे है टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, कितना प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 42,500।
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। तो अभी एक कुछ वर्किंग बाकी है, ये भी वर्किंग हम लोग करने वाले हैं। पेटी कैश करना होगा, पेटी कैश अकाउंट, और नीचे जा सकते हैं देखो। और ठीक है, तो पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है तो हम लोग लिखते हैं डेबिट में, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, लिखते टू बैलेंस BD। क्वेश्चन में पेटी कैश का तो ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं हुआ है, ठीक है ना। पेटी कैश का मतलब कैश बुक, पैसा आने का जरिया। यहाँ पे पेटी कैश बेसिकली इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश लिखेगा, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो पैसा आया कहाँ से हम लोग का, टू कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना किए हम लोग, देखो क्वेश्चन में कैश सेल्स लिखा हुआ है 13,60,000, ठीक है। उसके बाद रेमिटेंस बाई HO, ब्रैकेट में लिख देंगे रेमिटेंस, मतलब जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस को पैसा दिया, कितना पैसा दिया, 32 लाख। कलेक्शन भी तो हुआ, टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश ही अकाउंट लिख देते हैं, कलेक्शन। हम फ्रॉम डेटर नहीं लिख रहे क्योंकि बिजनेस में पैसा किससे मिलता है। अच्छा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिख ही देते हैं। कितना आया कलेक्शन फ्रॉम डेटर को, क्वेश्चन में कितना है देखो, वहां पे क्रेडिट साइड में है 18,65,000। इसको ऐड करो, ठीक है। और एक चीज और है, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, ब्रांच ने कितना पैसा दिया, बाई एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच ने दिया कितना, 11,000, बोलो। तो बाई बैलेंस CD, ब्रांच के पास CD कितना बचा, इसको ऐड करो, 32 लाख 25,000, 32 लाख 25,000 माइनस करो, 14,000। ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस हुआ, ठीक है। ये सर्कल हम कर रहे हैं, आप लोग को नहीं करना होगा, हम बता रहे हैं ये क्या है, हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ध्यान रखना होगा। ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो ये पेटी कैश है, मतलब ये कैश बुक बनाए हैं, पैसा आने का जरिया, पैसा जाने का जरिया। पेटी कैश बुक ओनली रिकॉर्ड्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, पैसा आएगा तो डेबिट साइड में, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को ना ही ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था ना ही क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन कुछ कैश का ट्रांजेक्शन था जिसकी वजह से हम लोग को बनाना पड़ा कि ब्रांच के पास कितना पैसा है, ब्रांच के पास इतना पैसा आया, इतना पैसा वो हेड ऑफिस को दिया, वो खर्च किया, तो अभी भी कितना पैसा बचा है 14,000, तो उसके पास 14,000 है, हम यहाँ पे 14,000 लिखें। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, बाहर करेंगे, ऐड करो 10 लाख 2 कैलसी दो, अब हम लोग को क्या करना होगा, जिसमें टिक करें, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इसको बोला जाता है क्रेडिट साइड। सबको ऐड करते हैं हम लोग, बोलो कितना आ रहा, 49 लाख 57,600, 49 लाख 57,600, ठीक है ना। हम लोग यहाँ भी वही फिगर लिख देंगे, 49 लाख 57,600, ठीक है। अब माइनस करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं क्रॉस, आप लोग भी बाबू अपनी तरफ से चेक करो, गलती हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, वैसे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, कैलकुलेशन में हो सकता है गलती हो, तो इसीलिए बोले आप लोग भी
खुद से कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना। सही आया 49,57,600 माइनस करेंगे 9,30,30,000, ठीक है, माइनस 32,10,000, माइनस किए 14,000, माइनस किए 3,05,000, माइनस किए 85,000, 42,500, कितना आया 371,100, 371,100, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, हम लोग एक बार इसको रिकैप करते हैं हम लोग क्या किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे नज़र यहाँ बाबू, बोर्ड में देखो सब लोग, हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को सामान भेजा, ठीक है ना। अब कितना में भेजा, इनवाइस प्राइस में भेजा। बोला जो इनवाइस प्राइस है ना वो लीस्ट, वो कैटलॉग प्राइस का 20% कम है, और जो कैटलॉग प्राइस है कॉस्ट प्लस 50% है। देखो वर्ड पे ध्यान, तो लैंग्वेज पे ध्यान, तो हम क्या बोले यहाँ पे बोला है जो हेड ऑफिस है ब्रांच को गुड्स कंसाइन किया है। गुड कंसाइन का मतलब होता है भेजा है, तो जो ब्रांच को भेजा है, कौन भेजा है, गुड्स, हेड ऑफिस भेजा है। तो हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजा है, कंसाइन किया है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वो अब जो बोला है ना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना है, बोला 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस। अब बोला जो कैटलॉग प्राइस है उल्टा है, कैटलॉग प्राइस पे भेजा है, और जो कैटलॉग प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 50% है। तो हम लोग को कॉस्ट मालूम नहीं है, तो कॉस्ट को 100 मान लिए, उस पर लोड किए, 50% ऐड किए, 100 का 50% 50 IP। तो अब हम लोग का कैटलॉग प्राइस क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है कैटलॉग प्राइस है कॉस्ट प्लस 50%, तो कॉस्ट प्लस 50% 150 आया। और जो हेड ऑफिस ब्रांच को भेजा है ना कैटलॉग प्राइस का 20% कम, तो हम लोग 150 का क्या निकालेंगे, 150 माइनस 20% कर देंगे, कितना आया 120 आया। तो अब एक चीज समझना होगा, ब्रांच जब भी सेल करेगा ना, क्रेडिट सेल किस पे करेगा, ठीक है ना, क्रेडिट सेल करेगा 150 पे। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हम लोग को समझना होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि कैटलॉग Rukmani store daily invoice goods to its Jaipur branch at the rate 20% less than the catalog price, which is cost plus 50%, with instruction that cash sales were to be made at invoice price। मतलब कैश सेल्स इनवाइस प्राइस में होगा, और जो क्रेडिट सेल है वो कैटलॉग प्राइस में होगा। मतलब जब भी हम लोग डेटर को सामान बेचेंगे कैटलॉग प्राइस में, और कैश सेल्स जो होगा इनवाइस प्राइस में होगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग वर्किंग कर लिए। आइए हम लोग का डेटर अकाउंट क्यों बनाएंगे, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखा है ना इसका डबल एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ डबल एंट्री 3 चीज़ का होगा। किसका, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। बाद बाकी जो भी लिखे हैं यहाँ पे, बैड डेट लिखे हैं, रिटर्न इनवर्ड लिखे हैं, डिस्काउंट अलाउड, ये सारा चीज़ हम लोग के ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। हम बार बार बोलते हैं द ऑब्जेक्टिव of preparing branch data account is just to ascertain the opening balance, closing balance and collection from data। देखो यहाँ पे closing balance नहीं था, तो closing balance हम लोग निकालें, यहाँ पे लिख दिए, क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ था, हम लोग को पेटी कैश कब बनाना था कि इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्योंकि ब्रांच कुछ पैसा इनकट किया है, खर्च किया अपने तरफ से, ठीक है ना, और उसको कलेक्शन भी हुआ है। तो भाई हम तो पैसा काट के देंगे ना हेड ऑफिस को, अगर हम ब्रांच हैं, हम अपने तरफ से पैसा खर्च कर रहे हैं, तो जो भी कलेक्शन हम रिसीव कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस, हम वो पैसा काट के देंगे। तो वही तो किया, इसके पास 2 पैसा आया, डेबिट का मतलब आने का सोर्स, क्रेडिट का मतलब जाने का सोर्स। तो इसके पास अभी भी कितना पैसा बचा है, 14,000, 14,000 क्लोजिंग बैलेंस और पेटी कैश हम लोग दिखा दिए। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, हम लोग लोडिंग ऑपोजिट साइड में हटा दिए। गुड्स एंड भी जो ब्रांच था ये भी आईपी में था, आईपी का मतलब इनवॉइस प्राइस, इसमें प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड है। हम लोग क्या किए, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देते। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड है, हम लोग हटा दे रहे डेबिट साइड में, ठीक है ना। एक पीबीडी हम लोग का डेबिट साइड में होगा। तो हम लोग को लोडिंग किस पे हटाना होता है, लोडिंग किस पे होगा, लोडिंग सिर्फ स्टॉक पे होगा, याद कर लेना होगा। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है तो लोडिंग यहाँ पे हटाएं, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे तो लोडिंग यहाँ पे हटाएं। गुड्स कंसाइन किया है मतलब भेजा है हेड ऑफिस ब्रांच को इतना, तो इसका लोडिंग यहाँ पे हटाएं। अब गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस है, ये देखो रिटर्न है, तो रिटर्न का लोडिंग यहाँ पे हटाएं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बाबू आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है ना, आप लोग को ये समझ में आया। अगर आपको सच में वीडियो समझ में आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।